फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस की सीरीज चल रही थी, तो इसमें मैं आपको फिज़िक्स का पोर्शन कवर करा रही हूँ। बहुत सी वीडियो है फिज़िक्स की ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है और अभी भी मैंने शुरू कराई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको मतलब मेरी वीडियो समझ आ रही है, ठीक है, तो वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको कंप्लीट साइंस सब्जेक्ट है वो कवर करा रही हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट के। ना मैंने कोई पब्लिक यहाँ पे पब्लिश कर रखा है कुछ भी, ठीक है, ना यहाँ पे पब्लिसिटी कर रखी है कि भाई मैंने तो मतलब कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाल रखी है नोट्स वगैरह की, ठीक है। नोट्स मैं आपको बिल्कुल जैसे क्लास प्रोवाइड करानी होती है उससे जस्ट 1 घंटा पहले मैं नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, वरना मैं बुक से ही मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कैंडिडेट SSB की या CET की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव, ठीक है। वेव क्या होती है भाई? वेव होती है एक टाइप की डिस्टरबेंस। जैसे मान लो कोई भी लहर चलती है तो वो क्या करती है, एक डिस्टरबेंस मैनर में चलती है। तो वेव भी क्या होती है, एक डिस्टरबेंस होती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैटर अपनी जगह पर रहता है, ठीक है, सिर्फ वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो वेव जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और मैटर वेव। नॉन मैकेनिकल में हमारी कौन सी आती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। मैटर वेव के अंदर कौन आती है, हमारी डी ब्रोगली। और मैकेनिकल वेव में कौन आती है, साउंड वेव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव होती क्या है। देखो, जो मैकेनिकल वेव होती है ना, इनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब कोई मीडियम होगा, मीडियम जैसे एयर हो गया, ठीक है, एयर मीडियम हो गया, फिर वाटर मीडियम हो गया, फिर कोई ग्लास मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब मीडियम प्रेजेंट होगा तभी मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट करेगी। अदरवाइज अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब अगर कुछ भी नहीं है, तो ये वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर सरफेस पर जो वेव जनरेट होती है, जैसे हमने कोई भी एक पॉन्ड है ना, तो उसमें वाटर भरा है, अब उसमें हमने कोई भी मतलब पत्थर मार दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वेव जनरेट होती है, ठीक है। तो वो वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है, उस पानी के थ्रू कर रही है ना, उस मीडियम जो पानी है उसके थ्रू कर रही है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो वेव होती है, ठीक है, साउंड वेव है। अब आपको पता है साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है भाई, अगर एयर प्रेजेंट है तो ही हमें हमारी जो आवाज़ है वो लिसनर तक सुनाई देगी, ठीक है। हमारी आवाज़ है वो कहाँ तक सुनाई देगी, लिसनर तक सुनाई देगी। अगर एयर नहीं है तो मतलब जो रिसीवर है और जो लिसनर है उनके बीच में कोई भी मतलब कांटेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एयर ही क्या होता है, वो मीडियम होता है जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव। उसके बाद फिर आती है हमारी ट्रांसफर वेव, जो मैकेनिकल वेव का टाइप है। मैकेनिकल वेव 2 टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव कौन सी होती है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर चलती है। या फिर दूसरी भाषा में जिसको समझ नहीं आया तो ये बता दूं कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो प्रोपोगेट करती है। अब आप पूछोगे कि क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। देखो, मैंने बोला कि लेट से ये कोई भी एक वेव है और ये प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, ये है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब ये वेव है, ये यहाँ पे चल रही इस तरह से, ठीक है। तो जो माउंटेन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और एक आपको वैली वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो जो माउंटेन वाला पार्ट है ये होता है क्रस्ट और जो वैली वाला पार्ट होता है ये होता है ट्रफ। मतलब ये वेव इस फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब पहले क्रस्ट बनाएगी फिर ट्रफ बनाएगी, फिर क्रस्ट बनाएगी फिर ट्रफ बनाएगी, तो इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, इसमें जो वेव होती है वो परपेंडिकुलरली मूव करती है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ट्रांसमिटेड होती है ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करती है ना। अगर गैसेस मीडियम है तो उसके लिए नहीं करती, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, कोई रिजिडिटी नहीं होती भाई। गैसेड क्या होती है, हमारी जो गैसेस होती है उनकी रिजिडिटी क्या होती है, मतलब ना के बराबर, रिजिड होती ही नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो रिजिडिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी मैकेनिकल वेव है ये गैसेस के थ्रू ट्रैवल नहीं करती, ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के थ्रू ही करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर सरफेस की जो वेव हो गई, ठीक है, जो सितार हम बजाते हैं, सितार है, जैसे मान लो कोई एक सितार है, सितार में जो स्ट्रिंग लगी होती है, तो स्ट्रिंग की जो मूवमेंट होती है वो भी कैसे वेव होती है,
ट्रांसफर वेव होती है। ओशियनिक वेव मतलब जो ओशियन के अंदर जो वेव होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, जो मतलब मीडियम जो होता है, जैसे मान लो ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो इसी में ही क्या होती है, इसी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब इसी के ही पैरेलल जब वो ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रैवल करती है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। और ये तीनों के अंदर ही ट्रैवल करती है, सॉलिड के थ्रू भी, लिक्विड के थ्रू भी और गैसेस के थ्रू भी, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, साउंड वेव हो गई, ठीक है, अर्थक्वेक मतलब जब भूकंप आता है तो उस दौरान जो वेव जनरेट होती है, तो ये हमारी कैसी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल चलती है। उसके बाद थर्ड टाइप का आता है मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है, इसको डी ब्रोगली वेव हम बोलते हैं। डी ब्रोगली ने एक वेव डी ब्रोगली एक थ्योरी आई थी, है ना, तो उन्होंने वहाँ पे अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक निकाला था। ये 11th क्लास में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड है ना, उसमें है डी ब्रोगली, ठीक है। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो डी मैटर वेव होती है, ये हमारी जो मैटर होता है उसके मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो मैटर वेव होगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, कोई भी एटम हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, तो इनसे जो वेव एसोसिएट होगी वो मैटर वेव की उसमें आएगी, काउंटिंग में, ठीक है। डी ब्रोगली ने अपना वेवलेंथ का एक कॉन्सेप्ट दिया था, लैम्डा जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब पी हमें पता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम वी, तो यहाँ से ये रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। और एनर्जी की वैल्यू जब हम यहाँ से पुट करते हैं तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, एच अपॉन में रूट टू एम ई, तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से मैटर वेव की अगर वेवलेंथ आपसे उसकी फॉर्म में पूछी जाए, पोटेंशियल की फॉर्म में, तो ये हमारा होता है उसका रिलेशन कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बराबर होती है 12.27 अपॉन में रूट वेव, ठीक है। ये आपको सीधा बस याद रखना है। उसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई पता चल गया, नॉन मैकेनिकल होती है। नॉन मैकेनिकल मतलब कि जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मान लो लाइट है, आपको पता है कि जो लाइट होती है ये हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। लाइट किस स्पीड से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इसी स्पीड से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो लाइट है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये नेचर में कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो दो पार्ट्स में हम करते हैं, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसका मतलब होता है जो ह्यूमन आई को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि भाई विजिबल हमें दिखाई देता है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम आपने देखा है ना, कि जैसे रेनबो होता है, रेनबो क्या होता है, हमें दिखाई देता है, तो वो विबग्योर पैटर्न बनाता है, तो ये हमारा किस में आता है, विजिबल के अंदर, तो ये ह्यूमन आई को अफेक्ट करता है, जबकि इनविजिबल जो होता है हमारा ह्यूमन आई को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब आता है कि जो विजिबल होता है ये क्या होता है भाई, जो रेटिना को अफेक्ट करता है, ठीक है। विजिबल क्या होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम ये एक वाइट लाइट होती है, और वाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर की मिक्सिंग होती है, ठीक है। अब वो वाइट लाइट का सोर्स सन भी हो सकता है, यहाँ पे लैंप भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा सोर्स भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, कोई एक प्रिज्म है उससे हम वाइट लाइट पास कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें उसकी स्प्लिटिंग होती है 7 कलर के अंदर, और जो कि हमें विबग्योर पैटर्न में मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम विबग्योर पैटर्न की को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर होता है वॉयलेट, मतलब नीचे की साइड, और ये होता है हमारा रेड। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, और जब हम रेड से और वॉयलेट की तरफ वापस आते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बोला कि एनर्जी जो होती है ये होती है एच न्यू, ठीक है। अब न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली, यानी अगर लैम्डा इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब वॉयलेट से हम रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए
इसीलिए जो रेड लाइट होती है वो फास्ट मूव करती है और वॉयलेट जो लाइट होती है वो स्लो मूव करती है। जो रेड होता है कलर, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ये डेंजर सिग्नल होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा इनविजिबल। इनविजिबल में कौन कौन आएगा भाई? इनविजिबल में वो सारी वेव आएगी जिसकी वेवलेंथ या तो विबग्योर पैटर्न, मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, या तो इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है। तो ज़्यादा वाली कौन सी हो जाएगी भाई? यूवी रे हो गई, एक्स रे हो गई, गामा रे, ये सारी कौन सी होगी? जो जिनकी वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम से ज़्यादा होगी। और आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी वो होगी जो जिनकी वेवलेंथ क्या होगी? इससे विजिबल स्पेक्ट्रम से कम होगी। तो ये सारी हमारी इनविजिबल में आता है। तो इसमें आपको अब देखना है एक स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास में स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि आपको वेवलेंथ ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये होता है इनका ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले आती है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे से बड़ी होती है वेवलेंथ गामा की, फिर एक्स की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की। यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और अगर एनर्जी में पूछे तो क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली रिलेट होते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं तो यहाँ से एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर वाला देखो ए वाला, इसमें क्या है? देखो ये कॉस्मिक है, फिर गामा है, फिर एक्सरे है, फिर यूवी रे है, फिर आईआर है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो है। ठीक है, 10⁻² से 4 के बीच में, यानी ऊपर वाला स्केल तो किसका है? वेवलेंथ का, और नीचे वाला स्केल किसका है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की क्या होती है? इन्वर्सली। ठीक है, तो कॉस्मिक रे की वेवलेंथ क्या है? 10⁻16 से 10⁻14 के बीच में। ठीक है, फिर गामा रे की है 10⁻14 से 10⁻12। ठीक है, फिर एक्स रे की है 10⁻12 से 10⁻10, यानी जैसे जैसे हम इधर की साइड जाएंगे वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 10⁻2 से लेकर 10⁻4। आपको इनकी रेंज याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज से। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की पूछी जाए तो क्या होगा? फिर ये वापस डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर हमारा यूवी और आईआर के बीच में एक लाई करता है हमारा विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन हमारा आता है 10⁻12 से लेकर 10⁻16 के बीच में। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कौन सा पैटर्न मिलता है हमें? विबग्योर पैटर्न मिलता है। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो वेवलेंथ होती है ना विबग्योर स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो इसमें 380 से लेकर और 760 तक होती है, एनएम तक, ये आपको याद रखना है। जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 380 और इसमें रेड की होती है 760 एनएम, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर गिवन है पूरा विबग्योर का। तो आपको ये सारी रेंज है यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि रेंज से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, हर बार आता है रेंज का। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो नंबर 1, जिसमें इसमें जितना वेव हमने कवर किया उतना किया। कल की में हम साउंड वेव टॉपिक है वो उठाएंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।